क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ठीक है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक छोटा साइड है और एक बड़ा साइड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो दो साइड है, मान लीजिए आप ए बी और ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि ए सी क्या है, ए बी से बड़ा है ना? बोलिए। तो ये गिवन क्या है कि अगर दो अनइक्वल साइड हैं और उसमें से अगर कोई साइड बड़ा है किसी छोटे साइड से, तो ये बोल रहा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड आपका एसी था, एसी पे हाथ रखो और एसी के अपोजिट देखो, तो एसी के अपोजिट मतलब एसी के सामने ये एंगल हुआ। तो ये जो एंगल एसी के सामने वाला एंगल बी हुआ, वो जो होगा, अगर ए बी छोटा है एसी से, तो अगर ए बी के सामने आप देखोगे, ए बी पे हाथ रखो और उसके सामने अगर देखोगे, तो जो एंगल सी बना वो भी छोटा होगा, एंगल सी भी छोटा होगा एंगल बी से। मतलब जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल बड़ा, जो साइड छोटा उसके सामने का एंगल छोटा। क्लियर है? इसको प्रूफ कर, ये टू प्रूफ में है, ये हमारा टू प्रूफ में है। अब अगर ये गिवन है और ये प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक करना पड़ेगा हमें, और वो क्या होगा कंस्ट्रक्शन, ज़रा देखना। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये जो ए बी का लंबाई है ये छोटा था एसी से, तो एसी के ऊपर हम एक ऐसा पॉइंट तलाश करेंगे जिससे कि ए बी का लंबाई और ए से यहाँ का जो पॉइंट तलाश करेंगे उसकी लंबाई बराबर हो जाए। मतलब कि मान लो हम एम तलाश किए, तो ए एम और ए बी का लेंथ बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे कर लेते, चलो यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? और फिर बी से, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, और नीचे थोड़ा करते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे और कर देते हैं, लगना चाहिए कि वो बराबर है एक्चुअली। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं और इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, यहाँ ये सी हो गया। और क्या करते हैं कि बी से एम को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है बताओ? हमने ए बी के लंबाई के बराबर ए एम काटा है और बी से एम को ज्वाइन कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि कट ए बी इज इक्वल टू ए एम ऑन ए सी and join B to M, B से M को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है? B से M को हम ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे। एक बात बताइए हमें कि अगर A या AB का लंबाई AM के बराबर है, तो केवल ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल बराबर होगा? बोलिए। मतलब ये एंगल 1 हुआ और ये एंगल 2 हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा? बोलिए, ये बात बोल सकते हैं कि नहीं? सुन पा रहे हैं आप लोग हमें? तो बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2।
बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी का जो लंबाई है वो बराबर है ए एम के बाई कंस्ट्रक्शन। और यदि बाई कंस्ट्रक्शन और यदि अगर दो साइड बराबर होते हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ज़रा आप हमें बताएं आगे अगला स्टेप, क्या एंगल 2 जो है वो एंगल बी और एंगल सी का सम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल है 2, तो वो बी और सी का सम होगा। अगर हम इसको x बोल देते हैं और इसको y बोल देते हैं तो क्या एंगल 2 हमारा बराबर होगा एंगल x प्लस एंगल y से? बोलिए मयंक। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 जो है वो दोनों का सम शामिल है। एंगल 2 के अंदर एंगल x और एंगल y दोनों का सम शामिल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओनली एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल y से? एंगल 2 जो होगा केवल एंगल y को अगर कंपेयर किया जाए तो एंगल 2 जो है वो एंगल y से बड़ा होगा। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 2 बराबर है, तो अगर 2 बड़ा है y से तो 1 भी बड़ा होगा y से। बोलिए। अब जरा आप हमें ये बताओगे कि अगर एंगल 1 इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, और वो अगर y से बड़ा है, तो क्या ये पूरा एंगल B y से बड़ा होगा? अगर यहाँ से केवल यहीं तक एंगल 1 है और वही बड़ा हो चुका है y से, तो अगर हम पूरा एंगल ले लें, मतलब इतना और जोड़ दें, तो क्या वो y से बड़ा नहीं होगा? मयंक। तो हम लिखेंगे कि यहाँ के बाद अगला स्टेप कि दिस इम्प्लाई एंगल 1 प्लस एंगल x इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल y। हम इधर एक x जोड़ दिए, उधर नहीं जोड़े, तो अगर 1 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो ऑफ कोर्स y से तो और बड़ा ही निकलेगा। फिर हम बोलेंगे कि 1 और x को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पूरा एंगल b के बराबर होगा। बोलो। और एंगल b और एंगल y किसके बराबर है? एंगल c के। y को ही ना c बोल रहे हो, तो ये प्रूफ नहीं हो गया? यही ना प्रूफ करना था कि एंगल b जो होगा एंगल c से बड़ा होगा। क्या ये प्रूफ समझ में आया तुम्हें? फिर से एक बार समझ लो कि ये लेंथ छोटा था AC के लेंथ से, तो छोटा लेंथ के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा बड़े वाले लेंथ के सामने वाले से। बड़े वाला लेंथ का एंगल पूरा B था, उससे छोटा होगा AB के सामने वाला एंगल। या ये बोल दें कि पूरा एंगल B जो होगा वो होगा बड़ा इसके सामने वाला एंगल से। तो हमने क्या किया कि ये लेंथ छोटा था, तो इसी लेंथ के बराबर AC पे एक पॉइंट लिया M, और जिससे कि AC और AB बराबर हो जाए, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए। उसके बाद हमने B से M को ज्वाइन कर दिया। अब हम ये बोले कि अगर ये लेंथ बराबर है तो ऊपर वाला जो एंगल है, ऊपर वाला, वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे।
फिर हमने बोला कि एंगल 2 जो है उसमें एक्स और वाई दोनों का जोड़ शामिल है, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का जोड़ शामिल है, तो केवल अगर वाई से कंपेयर 2 का किया जाए तो 2 तो बड़ा निकल ही जाएगा वाई से, क्योंकि 2 में एक्स और वाई दोनों सम है। तो केवल 2 की बात की जाए वाई के साथ तो 2 जो है वो वाई से बड़ा होगा, 2 जो होगा वो वाई से बड़ा होगा। फिर हम बोले कि 2 और 1 बराबर था, तो अगर 2 वाई से बड़ा है तो 1 भी वाई से बड़ा होगा, मतलब 1 भी वाई से बड़ा होगा। फिर हम बोले कि अगर 1 जो है वाई से बड़ा है तो 1 में अगर हम x जोड़ दें तो वो तो और भी बड़ा होगा वाई से, क्योंकि 1 में कुछ जोड़ रहे हैं। तो 1 और x मिल के टोटल एंगल b बन गया, और फिर टोटल एंगल b जो होगा y से बड़ा अगर हो गया तो y को ही तो c बोल रहे थे। दिस इम्प्लाई कि एंगल b जो है वो बड़ा है एंगल c से। मतलब ये याद रखोगे कि अगर एक साइड बड़ा है तो उस पे बड़े वाले साइड पे हाथ रखो, उसके सामने देखो, इस पे हाथ रखे सामने देखे, छोटे वाले साइड पे हाथ रखो सामने देखो। इन दोनों में जो बड़ा साइड के सामने वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटे साइड का एंगल होगा वो छोटा होगा, दबा हुआ होगा उसका, उसके तरफ ये पॉइंट। क्लियर है ये बात? बोलिए।